हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। इंसान एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है जिसको रहने के लिए समाज चाहिए, जिसको लोग चाहिए, राइट। अब इस जीवन के सफ़र में, ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से रिश्ते बनाते हैं। क्यों रिश्ते बनाते हैं? क्योंकि वो रिश्ते हमें खुशी देते हैं। एक खुशी की तलाश में हम उन रिश्तों को बनाते हैं और निभाते हैं। कुछ रिश्ते जन्म से हमारे साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार। कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, जैसे हमारे दोस्त, हमारा जीवन साथी, राइट। तो अब दिक्कत ये आती है कि जब तक सब कुछ सही है रिश्ते में तब तक तो ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, राइट। खुशी है, प्यार है, फीलिंग है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब रिश्ते में गड़बड़ी पैदा होना शुरू हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस होती है जो कि पूरी नहीं हो पाती है कई बार, तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें उन रिश्तों में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और फिर हम एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, परेशान होते हैं, कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखते हैं और बस ज़िंदगी को जिए चले जाते हैं। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं और परेशान है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते से मैं कैसे निकलूँ या इस रिश्ते को मैं कैसे ठीक करूँ, तो एक सुझाव मैं आपको देना चाहूँगी जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है। क्योंकि एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मेरी जो सबसे वीकेस्ट बोल सकते हैं ना कि जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो है अटैचमेंट की। हर किसी के साथ अटैच हो जाना। दोस्त है तो बस मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड, कोई भी इंसान अगर मैं उससे जुड़ी तो एक अटैचमेंट आता है। और अटैचमेंट सब दुखों का कारण होता है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस आती हैं। और सामने वाला इंसान जब एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं करता तो आप ब्लेम करते हैं, या फिर आप बोलते हैं मैंने कितना कुछ किया लेकिन सामने वाले ने कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आज एनालाइज करती हूँ तो मैं यही पाती हूँ कि इसमें दूसरे इंसान की कमी नहीं है, इसमें कमी मेरी है। आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप किसी के लिए कुछ करो या बहुत कुछ करो, और आपकी गलती है ये कि आप सोचते हैं कि आप उसके लिए कर रहे हो। दरअसल आप खुद के लिए कर रहे होते हो, क्योंकि आप ऐसे हो, आप ओवर इमोशनल हो या फिर आप ओवर गिविंग हो, राइट। लेकिन जब सामने वाला इंसान वो चीज़ आपको नहीं देता, जो कि हमारा नेचर है, भाई हमने किया तो हम सोचते हैं सामने वाला इंसान भी कुछ तो अच्छा करेगा, और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, दुखी होना स्टार्ट कर देते हैं या सामने वाले इंसान को गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने नहीं कहा कि आप उसके लिए कुछ करें, आपने अपनी खुशी के लिए किया। तो ये सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद मुझे बस इतना समझ में आया है कि सारी चीज़ों की जो जड़ है, जो परेशानी की जड़ है रिश्तों में खासकर, वो है अटैचमेंट। अगर इस चीज़ को आप समझते हैं और इस चीज़ से अगर आप निजात पा सकते हैं तो आप कभी भी रिश्तों में दुखी नहीं रहेंगे। तो एक चीज़, अगर आप रिश्तों में खुश रहना चाहते हैं तो आप सेल्फिश बन जाओ। अब क्योंकि थंबनेल से बहुत सारे लोगों ने शायद एक जजमेंट निकाल दिया होगा कि सेल्फिश बन जाओ, ये क्या बोल रहे हैं। सेल्फिश को लेकर आप लोगों की थिंकिंग या बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये है कि स्वार्थी इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लोगों के बारे में नहीं सोचता है। बट सेल्फिश का मतलब होता है सेल्फ, आपकी जो सेल्फ है उसके बारे में सोचना। आपकी सेल्फ यानी कि आपकी सोल, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप खुद, क्योंकि ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है आपकी कि आप खुद को कितना खुश रखते हैं, खुद को कितना दुखी रखते हैं, खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, लोगों से कैसे ट्रीट करवाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप इस चीज़ में
अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते हैं तो आप उस ईश्वर को दुखी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इसीलिए बोला है मैंने कि सेल्फिश बन जाओ, यानी कि अपनी सेल्फ का ख्याल आपको खुद रखना है। अपनी सोल का ख्याल, अपने आप का ख्याल आपको खुद रखना है। कि कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको कुछ भी कह के जा रहा है, कोई आपको दुखी कर रहा है, रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हो रही है लेकिन हर्ट हुए जा रहे हैं, तो सेल्फिश बन जाओ। अगर रिश्ते को अच्छे से निभाना है तो रिश्ते में सेल्फिश बन जाओ। दो ही तरीके हैं खुश रहने के, दो ही तरीके हैं रिश्ते निभाने के। या तो उस रिश्ते को हील कर लो या फिर उस रिश्ते से डील कर लो। यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान के साथ डील नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिनके साथ रहना हमें मजबूरी होता है, जिनसे दूर हम नहीं रह सकते, लेकिन वो सामने वाले इंसान की आदत होती है हमको परेशान करने की, हमको नेगेटिव कमेंट करने की, या बहुत कुछ ऐसा करने की जो हमें बार बार तकलीफ देता है। तो उससे आपको डील करना आना चाहिए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि सामने वाला इंसान आपको कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क ना पड़े। एक कान से आप सुने, दूसरे कान से आप निकाल दें। और ये कब होगा? जब आप इस अटैचमेंट के चक्कर से दूर हो जाएंगे। जैसे ही आप डिटैच हो जाते हैं लोगों से, वैसे ही आप आराम से उनको डील करना स्टार्ट कर देते हैं। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में सोचें ना, आप उनकी केयर ना करें, उनको प्यार ना करें, अपना रिश्ता ना निभाएं। मतलब ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं प्लीज़ कीजिए, अगर आपकी जिम्मेदारी है करना प्लीज़ कीजिए, लेकिन उसके साथ अपने अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि अटैचमेंट के साथ ही एक्सपेक्टेशंस आते हैं। अपने एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ तो सामने वाला इंसान भी मेरे लिए करेगा। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। कोई इंसान के लिए अगर आप कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हैं, आपके पास प्यार है, आपके पास करुणा है, आपके पास रिस्पेक्ट है दूसरे इंसान को देने के लिए। और आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं क्या पता उसके पास कुछ हो भी ना आपको देने के लिए, तो वो आपको कहाँ से देगा। इसलिए बिना एक्सपेक्ट किए, बिना अटैचमेंट रखे करो जो करना है। उससे सिर्फ इतना होगा कि आपको फिर दुख नहीं होगा। अपना काम आप करेंगे और सामने वाला इंसान क्या कर रहा है आप उसके साथ अटैचमेंट रखेंगे ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है, अगर चाहते हैं रिश्ता अच्छे से निभे और सामने वाला इंसान वो चीज़ नहीं कर रहा है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना रखें, अनअटैच हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उस रिश्ते को हील कर लें। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उस इंसान से इतने ज़्यादा अटैच है कि आप झेल ही नहीं पा रहे हैं उस इंसान का एटीट्यूड, उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान का गुस्सा आप नहीं झेल पा रहे हैं, तो सिंपल आप उस रिश्ते को हील करिए। हील करने के लिए भी आपका खुद का हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से हील नहीं होंगे आप किसी पर्सन को हील नहीं कर सकते। हमको लगता है इसको भी चेंज कर दे, इसको भी चेंज कर दे, इसको भी चेंज कर दे, पूरी दुनिया को हम चेंज करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे एक भी पर्सन चेंज नहीं होगा। और जैसे ही हम खुद में हील हो जाएंगे, खुद में चेंज हो जाएंगे, पूरी दुनिया हमारे लिए चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर की दुनिया बदल चुकी होगी और जो हमारे अंदर की दुनिया होती है वही बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है। और यही सच है, जैसे ही आप अपने अंदर की दुनिया को बदल देंगे, जैसे ही आपको लगेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान कैसा बात करता है, क्या बात करता है, लोग आपको इरिटेट करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। जब तक आपको फर्क पड़ेगा लोग आपको इरिटेट करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे। और जैसे ही आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, आप देखेंगे लोग चले गए, लोग वो काम कर ही नहीं है जिस काम से आप इरिटेट होते हैं, जिस काम से आप परेशान होते हैं लोगों के,
वही काम लोग आपके सामने बार बार करेंगे, और यही होता है। इसलिए हील खुद को करना है, और जैसे ही आप खुद को हील करते हैं आपका रिश्ता भी खुद ब खुद हील होने लगता है, वो पर्सन भी खुद ब खुद हील होने लगता है। तो सेल्फिश बनो, अपने बारे में सोचो। अपनी आत्मा को दुख पहुंचाकर, अपने आप को दुख पहुंचाकर किसी रिश्ते को निभाना महानता नहीं है। महानता ये है कि मैं अपने आप को समझते हुए, अपने आप को हील करते हुए रिश्ते को भी हील करूं और प्रॉपर तरीके से उसको डील करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।